करने के बावजूद केंट का पेट जल्द ही गर्जना शुरू कर देता है और वह अपना पहला विचित्र भोजन करता है, ये न जानते हुए कि उसका पति क्या खा रहा है। मेघ घर पर आती है और दरवाजा खोलना शुरू करती है ताकि पता न चले, लेकिन केंट उसे दरवाजा न खोलने के लिए कहता है और महिला उसे शांत करने के लिए वह सब कुछ करती है और उसे बताती है, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। जब केंट जवाब नहीं देता है तो मेघ कहती है कि उसे उसकी जरूरत है और बताती है कि वह गर्भवती है और कहती है कि यही वह बात है जो वह उसे उस दिन बताने जा रही थी जब उसने पोशाक पहनी थी। जिसे सुनकर केंट दरवाजा खोलता है और मेघ से उसे ले जाने के लिए कहता है और तहखाने में केवल लड़के की हड्डियां छोड़ देता है। तभी केंट उसे बताता है कि वह बदल रहा है और अपनी पत्नी से उसे जंजीरों में बांधने के लिए कहता है और कहता है कि उसे किसी भी हालत में उसे बाहर नहीं आने देना चाहिए। फिर अपने पति को बांधने के बाद मेघ समझना चाहती है कि क्या हो रहा है और बर्ट की पुस्तक पढ़ना शुरू करती है, जिसमें कार्लसन भाइयों के बारे में एक शीर्षक और बर्ट की एक जोकर पोशाक पहने हुए तस्वीर मिलती है। वह जानना चाहती है कि वह इसे हटाने में कैसे कामयाब रहा। फिर मेघ अस्पताल में ड्रेस निर्माता के पास जाती है और सवाल पूछना शुरू करती है क्योंकि वह बोल नहीं सकता है। इसीलिए आदमी एक नोटबुक में लिखता है कि केंट कहाँ है और साथ ही कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन महिला सच नहीं बताना चाहती थी कि वह कहाँ है और बर्ट उसे केंट पर भरोसा न करने के लिए कहता है और उसे जवाब देने से इनकार कर देता है। गुस्से में मेघ पूछती है कि उसे पोशाक कैसे मिली और उसे वह फोटो दिखाती है जो उसने पाई थी, लेकिन यह बर्ट को परेशान कर देता है और नर्स उसे बाहर जाने के लिए कहती है। फिर अधिक पता लगा के लिए मेघ उस घर में जाती है जहाँ केंट ने सूट पाया था और एक कुर्सी पर इशारा करते हुए एक कैमरा ढूंढती है जिसमें हथकड़ी लगी हुई है, जबकि महिला रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करती है और दूसरी ओर जैक स्कूल में अपने पिता के बारे में सोचते हुए रो रहा था। तभी कोल्टन जैक के पास जाता है और उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है और उसके माता पिता का अपमान करता है, जबकि वह गुस्से में जैक के चेहरे पर लगाने के लिए अपने हाथ में गोंद भरता है। तभी जैक बदमाश के हाथ काटता है और नियत समय से पहले वापस घर भागना शुरू कर देता है। शहर भर में दौड़ने के बाद जैक घर आता है और अपनी माँ की तलाश करता है। जब मेघ घर में नहीं मिलती है तो वह चारों ओर तलाश करता है। तभी जैक को तहखाने में से आवाज आती है, जिसे सुनकर लड़का नीचे जाता है और केंट को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है, बिना यह एहसास किए कि यह अब उसका पिता नहीं है। लड़का उसके पास जाता है और उसे स्कूल में बदमाशों के बारे में बताता है कि कोल्टन उसके चेहरे पर गोंद रगड़ना चाहता था। तभी मेघ भी घर पर वापस आकर रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें जोकर की पोशाक पहने हुए किसी व्यक्ति को इधर उधर भागते हुए देखती है और मेघ कैमरा घर ले जाने का फैसला करती है जब उसे एक दोस्त का फोन आता है जो जैक को स्कूल से लेने वाला था। लेकिन जैक स्कूल में नहीं था, जिसे भ्रमित होकर महिला अपने घर जाती है और अपने बेटे को ढूंढना शुरू करती है तो उसे लिविंग रूम में सुरक्षित पाती है। फिर भी डरी हुई महिला पूछती है कि जैक ने स्कूल क्यों छोड़ा और उसके पिता कहाँ हैं। तभी केंट कोल्टन के घर पे जाता है जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ कॉल पर हेलो गेम खेल रहा था। जब वह अपने पीछे किसी को देखता है, लड़के ने अपने दोस्तों को एक घुसपैठिए के बारे में चेतावनी दी और एक अजनबी की तलाश में खुद का बचाव करने के लिए ननचाकू लेने चला गया। कोल्टन केंट को ढूंढता है और पूछता है कि क्या जैक वहाँ है, क्योंकि जोकर कॉल पर दोस्तों में से एक के पास आता है जो इस बारे में बात करता है कि कोल्टन गोंद के साथ क्या करना चाहता था, ये पुष्टि करते हुए कि लड़का वास्तव में जैक को परेशान करता है और अगले दिन उसे मारने की योजना बना रहा था। यह सुनकर जोकर कोल्टन की गर्दन पर कूदता है और उसे क्रूरता से खा जाता है और उसका दिल मेघ टेलीविजन पर फेंक देता है और दूसरी ओर मेघ अपने बेटे के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग शुरू करती है। जब उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता पागल हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे केंट है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खाने वाला होता है तभी बर्ट प्रकट होता है और कुत्ते को मार देता है। अपने कुत्ते को जान गंवाते देख महिला सदमे में आ जाती है और बर्ट को उसे आश्वस्त करना पड़ता है कि केंट कहाँ है, लेकिन उसे भी नहीं पता है। तभी बर्ट उसे सूट के बारे में सच्चाई बताता है कि उसे यह आइसलैंड से एक शिपमेंट में अपने स्टोर में दुर्घटनावश मिला था। आदमी ने पोशाक को किसी सर्कस को बेचने से पहले अपने स्टोर से गुजरने वाले किसी भी अन्य उत्पाद की तुलना में एकदम सही स्थिति में पाया था। बर्ट पोशाक का अच्छा उपयोग करना चाहता था और उसने अस्पताल में बच्चों को खुश करने के लिए एक जोकर की पोशाक पहनने का फैसला किया, जहां मार्टिन ने इलाज ढूंढने का वादा किया था। वादे के बाद बर्ट बेहोश हो गया और कुछ दिनों बाद ही बिना पोशाक के और अभिशाप के टूटने के बाद होश में आया, जबकि उसका भाई प्रेतग्रस्त था। मार्टिन ने अस्पताल से 5 बीमार बच्चों को लिया और उन्हें शैतान को दे दिया, आइसलैंडिक सर्दियों के प्रत्येक महीने के लिए एक। जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था तो दानव ने बर्ट की कल्पना को हटा दिया और उसे उसके बाद अपना जीवन जीने दिया। बर्ट ने अगले कुछ साल अभिशाप को तोड़ने का तरीका सोचने में बिताए, जबकि मार्टिन ने कहानी सुनने के बाद अंत तक पोशाक की रक्षा की। मेग कहती है कि उसका पति किसी को खा नहीं पाएगा और बर्ट उसे स्काउट की उंगलियां दिखाता है, जिसे उसने फिर से ऐसा होने से रोकने के लिए काट दी थी। फिर बर्ट पूछता है कि केंट कहाँ गया और जैक उसे यह बताने के लिए आया कि उसके पापा कोल्टन के पास गया है। फिर मेग जैक को अपने पिता के घर ले जाती है और बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए गाड़ी चलाकर चली जाती है। फिर कोल्टन के घर पर दोनों पहुंचते हैं और केंट का कोई निशान नहीं पाते हैं। वहां केवल लड़के का आंशिक रूप से भस्म हुआ शरीर पाते हैं। तभी संभावित
सुरक्षित स्थानों के बारे में सोचते हुए जहाँ वह हो सकता है, तभी मेघ को याद आता है कि उसके पास में एक ऐसी चीज है जिसे हमें उसका पता लगा सकते हैं। और जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो उसे खोजने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। मेघ बर्ट को कार में इंतजार करने के लिए कहती है और अपने पति को रेस्तरां के अंदर उसके पास लाने का वादा करती है। तभी एक लड़का अपने छोटे भाई की तलाश में एक सुरंग में प्रवेश करता है और वह उस जगह के चारों ओर रेंगता है। तभी उस लड़के को खून और हाथ के निशान से ढका हुआ एक हिस्सा मिलता है, लेकिन वह अभी भी डर महसूस नहीं करता है और अपने भाई की तलाश जारी रखता है। तभी लड़का देखता है कि केंट पूरी तरह से उसके भाई को निगलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह यह दृश्य देखता है, युवक जोकर का ध्यान भटका देता है ताकि उसका छोटा भाग सके, लेकिन अंत में वह उसे निगल लेता है, जिससे उसका खून स्लाइड से नीचे बहने लगता है और अन्य परिवार सतर्क हो जाते हैं, जो हताश होकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी मेघ अपने पति की तलाश जारी रखती है, लेकिन उसे बर्ट द्वारा रसोई घर में खींच लिया जाता है। वह आदमी उसे फर्श पर कुछ खून के निशान दिखाता है और उसे महिला को सीधे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहता है जहाँ केंट उलझन में है। वह आदमी पूछता है कि क्या हुआ। तभी मेघ कहती है कि वे वहाँ मदद कर रही हैं, जबकि युगल बात कर रहे हैं। तभी वहीं पर बर्ट प्रकट होता है और एक कुल्हाड़ी से केंट का सिर काटने की कोशिश करता है, जिससे वह पागल होकर अपने प्रेतग्रस्त रूप में वापस आ जाता है और बर्ट को गिरा देता है और लगभग उसे खा जाता है। लेकिन मेघ उसे किसी कारण से ऐसा न करने की विनती करके उसे रोकने में सफल हो जाती है और केंट उसे एक मौका देने का फैसला करता है और कहता है कि अब केवल एक बच्चा बचा है जिसे उसे खाना है और उससे कहता है कि उसे एक देना होगा, अन्यथा जैक उसका आखिरी शिकार होगा। तभी पुलिस आती है और मेघ रेस्तरां छोड़ देती है और बर्ट को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है क्योंकि बाहर मुख्य संदिग्ध वहीं था। तभी मेघ अपने पिता को फोन करती है और उसे जैक के साथ भाग जाने के लिए कहती है, जबकि उसके पिता पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तभी महिला एक खोए हुए बच्चे को देखती है और उसे लेने के लिए कॉल समाप्त करती है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ डांटने वाली होती है, तभी लड़के की माँ प्रकट होती है और उसे गले लगा लेती। यह नहीं जानती कि क्या करना है। फिर मेघ अपनी कार के पास जाती है और रेडियो सुनना शुरू करती है। जब एक लड़की उसकी खिड़की पर सवारी के लिए दस्तक देती है, इसलिए वह मौका बर्बाद नहीं करना चाहती। महिला कहती है कि वह मदद करेगी और लड़की की नींद का फायदा उठाते हुए उसे नियत स्थान पर ले जाने के लिए गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो तभी मेघ लड़की को जगाती है और उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन लड़की डर जाती है और खिड़की पर पीटना शुरू कर देती है। तभी एक पुलिसकर्मी प्रकट होता है और लड़की से बात करने के लिए इंतजार करने के लिए कहता है और महिला हैरान है कि राक्षस क्यों नहीं दिखाई दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वह जैक के पीछे चला गया है। फिर शहर में वापस ड्राइविंग करते हुए अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह उसकी कॉल का जवाब नहीं देते हैं। इसीलिए वह अपने घर चली आई और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शहर को पार करती है। वहां महिला अपने पिता से मिलती है और समझाना शुरू करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वे बात कर रहे होते हैं तो जोकर प्रकट होता है और एक ही झटके में उसके पिता का जबड़ा फाड़ देता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने अपनी जान गंवाते देखने के बाद मेघ गैरेज की ओर भागती है और राक्षस के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए खुद का बचाव करने के लिए एक हथौड़ा पकड़ लेती है। तभी जैक सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और महिला उसे वापस ऊपर जाने का संकेत देती है। लड़के के जाने के बाद जोकर प्रकट होता है और चेहरे पर एक हथौड़ा लेता है। फिर भी जोकर मेघ को काबू करने में कामयाब हो जाता है और इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि वह भाग नहीं सकती है, उसका पैर कार से दबा देता है और बच्चे को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि राक्षस व्यस्त है। तभी मेघ जैक को भागने के लिए चिल्लाती है और वह बंद निकास द्वार की ओर भागता है, जिसे उसे खून की प्यास के साथ सीढ़ियों के नीचे छिपने के लिए मजबूर करता है और मेघ उसके पीछे जाती है एक चाकू के साथ और उसे हथियार से रोकने के प्रयास में उस पर कई बार वार करती है और महिला दानव की गर्दन काटने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है और जोकर मेघ के कंधे से एक टुकड़ा फाड़ देता है और तुरंत बाद उसे अलमारी के सामने फेंक देता है। अब जबकि महिला बेहोश है, जोकर अपने बेटे की खोज करता है और उसके छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन जगह बहुत छोटी है और दानव यह सोचकर दूर चला जाता है कि उसने हार मान ली है। तभी जैक निकलने की कोशिश करता है। उसी वक्त राक्षस फिर से प्रकट होता है और कुछ ईंटों के साथ निकास को ढक देता है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया है। तभी अंडरग्राउंड से जोकर सीढ़ी तोड़ देता है और उसे ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेघ समय रहते जाग जाती है और प्राणी के गले में एक जंजीर बांध देती है, क्योंकि वह जैक तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। तभी राक्षस लगभग अपना ही सिर फाड़ देता है और बहुत कमजोर हो जाता है। फिर मेघ हथौड़ा लेती है और अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार होती है। जब केंट राक्षस के अंदर से बोलता है और उससे मदद मांगता है, यह सोचकर कि वह अभी भी उसे बचा सकती है, तभी महिला जैक से किताब और कुछ और जंजीरें लेने के लिए कहती है, लेकिन लड़का यह कहकर मना कर देता है कि यह उसका पिता नहीं है। यह महसूस करते हुए यह काम नहीं किया है। फिर राक्षस एक बार फिर उन पर हमला करने की कोशिश करता है और एक हथौड़े से इतना जोरदार प्रहार खाता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में रंगीन खून बाहर निकलता है और वह राहत महसूस करते हुए अपने बेटे को गले लगाती है और माफी मांगना शुरू करती है। तभी दानव जैक के पैर को पकड़ लेता है और महिला अपने हाथ
हाथ से अंतिम तंत्रिका अंत को चीर कर निकाल देती है और जोकर का शरीर घुलना शुरू हो जाता है। केवल केंट का सिर और पोशाक पीछे रह जाती है। इन सभी अपराधों के बाद पुलिस जांच शुरू करती है और केंट की सारी चीजें सबूत